नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर पर, जहां पति ने पत्नी की चरित्र शंका को लेकर हत्या कर दी। साथ ही दिखाएंगे लातेहार की खबर, जहां टीएसपीसी सब जोनल कमांडर हुए गिरफ्तार, और जानेंगे टीकमगढ़ की खबर, जहां स्वामी देव स्वरूपानंद जी महाराज का पुष्पमाला से किया गया सम्मान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत पति ने पत्नी की चरित्र शंका को लेकर हत्या कर दी और आरोपी पति मौके से फरार हो गया। दरअसल बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत सेदम की रहने वाली प्यासोबाई और पति प्रभु नारायण के बीच सुबह काम करने के दौरान पति ने चरित्र शंका को लेकर पत्नी से बहस होने लगी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि घर में रखे धारदार हथियार से पत्नी पर 7 से 8 बार ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर मौत हो गई। वहीं पति घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना आसपास के लोगों ने बतौली थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फरार आरोपी पति की तलाश जारी है। बतौली क्षेत्र अंतर्गत सेदम सेमरपारा निवासी प्रभु नारायण मजबार, जो लगभग 35 वर्षीय था, इसने अपनी पत्नी प्यासोबाई की चरित्र संख्या पर टंगिया से संघातक चोटें कारित कर हत्या कर दी, जिस पर थाना बतौली में अपराध क्रमांक 35/2023 धारा 302 पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को अभी पकड़ लिया गया और उसे न्यायिक अपरक्षा में भेजा जा रहा है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। चौपारण मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर चौपारण इटखोरी रोड के ग्राम मध्य गोपाली में प्रतिबंधित पशु लदे टेम्पो को ग्रामीणों ने पकड़ा। सूचना पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर टेम्पो को 2 पशु के साथ जब्त कर थाने ले आई है। वहीं पुलिस ने पूरी जानकारी दी है। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ जारी अभियान में लातेहार पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। लातेहार पुलिस ने एक बार फिर एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर कुलदीप गंजू उर्फ कुलदीप मेहता उर्फ विकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से एक फोन और 2 सिम बरामद किया है। पुलिस ने इसे लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के पिपराडी के जंगली इलाके से पकड़ा है। लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना का खुलासा किया है। आज हम लोगों ने सब जोनल कमांडर है टीएसपीसी के कुलदीप मेहता, इसको एप्रीहेंड किया है। कल आक्रमण गंजू जो टीएसपीसी के एक बड़े कमांडर हैं, वो अपने दस्ते के साथ मनिका के आसपास के जंगल में उनको आने की सूचना थी, तो हमारी टीम ने रेड किया था और इस कार्रवाई में कुलदीप की गिरफ्तारी हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये कुलदीप मेहता पहले माओवादी में लंबे समय से रहा है और बाद में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद जो सरकार की तरफ से इनको जो नीति के तहत मिलना था फ़ायदा, वो मिला और वापस से ये टीएसपीसी से जुड़ गए थे पिछले 1 साल से। और शायद आप लोग को याद होगा कि जो मार्च महीने में पुलिस और टीपीसी के बीच मुठभेड़ हुई थी, तो उसमें भी कुलदीप मेहता शामिल था, जिसने कि सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग किया था और उस दिन हालांकि ये जख्मी हो गया था, फिर भी भागने में कामयाब था। तो ये सब जोनल जो कमांडर हैं कुलदीप मेहता, इनको लातेहार के आसपास की जिम्मेवारी टीएसपीसी की तरफ से दी गई थी, जिनकी हम लोगों ने आज गिरफ्तारी की। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष शोभा राम दांगी की अगुवाई में रायपुर तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ ने तहसील कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए सेमली खान सहकारी समिति में पूर्व व्यवस्थापक विकास कुमार शर्मा के द्वारा हुए लाखों रुपए के गबन की उचित जांच करने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने गौवन शताब्दी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे उज्जवल भारत अभियान के संस्थापक परम देव स्वरूपानंद जी महाराज सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया के द्वारा उनका पुष्पमाला डालकर सम्मान किया गया और सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया समर्थन करते हुए इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रज्जाक अली शाह, प्रदेश सचिव राकेश झा, सागर संभाग कार्यकारिणी अध्यक्ष मनोज खरे, महफूज अंसारी, सत्येंद्र सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष चंद्रेश, सूत्रकार रविंद्र नामदेव और सर्व समाज फाउंडेशन के कार्यकर्ता मौजूद थे।
बताएं महाराज जी, जो आज आप यहाँ पे बैठे हैं धरना पर, कब से बैठे हैं और किस विषय को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारा गौवंश के हित में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और 9 तारीख से लगातार 8वां दिन है आज हमारा। प्रशासन से हमारी कुछ मांगे हैं, उनको हमारी मांगों को पूरा किया जाए और गौवंश के हित में अच्छी तरीके से निर्णय लिए जाएँ ताकि जन सुविधा भी हो और गौवंश के लिए भी सुविधा हो। क्या लगता है कि आपकी मांगे शीघ्र पूरी होंगी? हमारी जो मांगे हैं वाकई में वो यथार्थ मांगे हैं, जनहितकारी मांगे हैं, गौवंश के हित की मांगे हैं और समस्याओं से जो जूझते हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, सड़कों से हादसे होते हैं या कहिए मानवता के प्रति, जीवों के प्रति दया का कहिए, ये सारे उसमें विषय हैं तो निश्चित ही वो पूरे होने चाहिए। यदि प्रशासन का ध्यान आपकी ओर आकर्षित नहीं होता तो आप क्या करेंगे इसके बाद? देखिए, प्रशासन का ध्यान है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की प्रेरणा एवं शासन के निर्देश के क्रम में किसानों की आय दोगुना करने एवं किसानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा कर उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के कुशल मार्गदर्शन में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित 4 दिवसीय महाराजा सुहेल देव विराट किसान मेला का भव्य उद्घाटन एवं शुभारंभ विधायक सदर अनुपमा जायसवाल व नानपारा रामनिवास वर्मा ने जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, उपनिदेशक कृषि टीपी शाही व अन्य अधिकारियों तथा प्रगतिशील किसानों के साथ फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही मंडल स्तरीय पुष्प शाक भाजी विराट प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। आयोजित किसान मेले में हजारों किसानों द्वारा अति उत्साह पूर्वक प्रतिभाग किया गया। कंपोजिट विद्यालय यादवपुर की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। हाँ ठीक, बिल्कुल सर। आज कृषक गोष्ठी कार्यक्रम में आए हैं, मेला है, क्या बताना चाहेंगे इस संबंध में, किसानों से क्या कहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय का निरंतर सोच है किस प्रकार से किसानों की आय में अभिवृद्धि की जाए और आय में अभिवृद्धि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने, एक दूसरे से सीखने से ही होती है। तो यहाँ पर सभी उन्नतशील किसानों ने अपनी अपनी उपजों का यहाँ प्रस्तुतिकरण किया है और कृषि विभाग के जितने भी घटक हैं अर्थात मत्स्य पालन, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर और कृषि गन्ना विभाग, सबका यहाँ प्रदर्शन दिखाया गया है। और अच्छी चीज़ें ये है कि यहाँ बहुत एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा है, यहाँ पर पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस प्रकार जैसे मेला होता है, मेला एक आकर्षण का केंद्र होता है, यह किसान मेला महाराजा सुहेल देव जी की स्मृति में आकर्षण का केंद्र है और यहाँ एक दूसरे से सीख कर लोग किसान अपनी आय में अभिवृद्धि करेंगे और एक दूसरे के चीज़ों से प्रतिस्पर्धा रखते हुए आगे बढ़ेंगे और देश हमारा समृद्ध होगा। धन्यवाद। मिलता है जी। साथ ही जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है जी। और आप देख सकते हैं कि कृषि के जितने भी अंग हैं, जितने भी विभाग हैं, चाहे गन्ना विभाग हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, सारे विभागों का एक समन्वय रूप आपको यहाँ प्रदर्शित मिलेगा। और इसको जो प्रेरणा हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली है, प्रधानमंत्री जी से मिलेगी कि किस प्रकार हम अपने किसानों की आय को अभिवृद्धि करने में शासकीय स्तर से मदद कर सकते हैं, उसका एक ज्वलंत और आपके सामने आपको मिलेगा इस मेले में। धन्यवाद। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। भभुआ के लिच्छवी भवन में कैमूर जिला स्थापना दिवस समारोह जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कैमूर के कलाकारों ने अपना प्रदर्शन किया। कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार की अहेले सुबह आई तेज आंधी व ओलावृष्टि ने किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद कर दी हैं। वहीं दर्जनों घरों की एस्बेस्टस, आम व लीची के मंजर, केला, पपीता सहित अन्य सब्जियों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं।
किसानों की आपदा को देखते हुए प्रखंड प्रमुख विनय कुमार यादव ने अपने पंचायत समिति सदस्यों व पंचायत के मुखिया के साथ क्षेत्र का दौरा किया तथा किसानों को सरकारी मुआवजा दिलवाने की बात कही। सूचना मिलते ही प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रभात किसानों के बीच पहुंचकर किसानों को सरकारी मुआवजा दिलाने की भी बात कही है। आप प्रखंड प्रमुख हैं, आपके प्रखंड में एक बहुत बड़ी आपदा आई है। ओलावृष्टि के कारण काफ़ी फसल यहाँ बर्बाद हुए। क्या कहेंगे आप, क्या मांग करेंगे आप सरकार? इस पर सबसे पहले तो मैं किसान की तरफ से बहुत ही दुखी हूँ और आज सुबह से ही जो हमारे मोबाइल पर बहुत सारे जो है GPS के माध्यम से जो है फोटो आ रही थी, जो देखे हैं कि सारे जो है हमारे तेतरिया प्रखंड के लगभग आधा दर्जन पंचायत में जो है कि सारे फसल बर्बाद है। गेहूँ, मक्का, दलहन, केला, आम का गाछी जो मुझे दिया हुआ था वो सारा उसमें झड़ चुका है। और उसके साथ साथ जो है बहुत सारे जो कुछ जान माल का भी नुकसान है और कुछ घर भी जो है, जो हमारे गरीब लोग के जो उनका घर भी कुछ जो है टूट गया हुआ है। फूस का जो घर था वो आंधी तूफान में जो है चला गया हुआ है। और जो है हम चाहेंगे सरकार के आपके न्यूज़ के माध्यम से कि जितना जल्द हो जो है किसान को जो है जो मुआवजा मिल जाना चाहिए, क्योंकि किसान का जो है इतनी मेहनत करके इतने दिनों से जो है अभी फसल उगा के आए थे और ये 1 महीना के बाद जो ये फसल कटने वाली थी। सबसे बड़ी दुख है कि 1 महीने के बाद जो ये फसल कटने वाली थी और इस स्थिति में जो है जो फसल जो है बर्बाद हो जाना वो किसान को जो है बहुत ही मतलब हार्ट पहुंचाया है। बहुत सारे किसान जो बहुत ही जो है रो रहे हैं। किसान मतलब बहुत सारे जो फ़ोन करके भी किसान जो लोग हैं रो रहे हैं कि प्रमुख साहब कुछ करवाइए। तो मैं आप चाहूँगा कि आपके सारे न्यूज़ मीडियागण जो आए हुए हैं पत्रकार बंधुगण उनके माध्यम से कि यह जाए सरकार के माध्यम पर वहाँ पर जाए और जो है जितना जल्द हो आप सर्वे करवा के जो है अधिकारी, अभी BO साहब को भी हम बुलाए हैं, BO साहब भी आ रहे हैं, किसान सलाहकार भी आ रहे हैं और सारे जो हैं आज ही हम सर्वे करवा के जो है रिपोर्ट करवाएंगे और मुआवजा दिलाने के जितना जल्द हो उतना जल्द हम लोग मुआवजा दिलाएंगे किसानों को। मैं बालेंद्र कुमार यादव, ग्राम पंचायत राज नरहा पानापुर। आज जो 4 बजे आंधी और पत्थर से जो गेहूं, मक्का ये सब जो नुकसान हुआ है, तो सरकार से यही मांग करते हैं जो सब गरीब किसान को मुआवजा मिले। अजीत कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत राज मेघुआ। सबसे बड़ी दुख ये है कि किसान भाई हमारे इतना दिन से कर्जा पैसा ले करके अपने फसल को सेव करके लाए थे और ये 15 दिन में जो फसल कटने वाली थी, गेहूं, मक्का जो भी हो, इतना भारी नुकसान, किसान रो नहीं रहे हैं, उनका सारा कर्म हो रहा है। एक भी फसल थोड़ा सा भी नहीं बचा हुआ है ताकि वो संतोष करे रहे। मतलब कि हम यही कहेंगे माननीय प्रमुख जी है, फिर जो भी लोग हैं, माननीय सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे और किसान भाई को हम लोग संतावना दे रहे हैं कि उनको जितना जल्दी हो तुरंत उनका मुआवजा हम लोग जल्द से जल्द दिलवाने का काम करेंगे। देते हुए बताएंगे। मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी मधुबन, नाम मेरा प्रभात हुआ और मैं तेतरिया के प्रभार में हूँ। यहाँ जो ओलावृष्टि से काफ़ी फसल नुकसान हुआ है, क्या कहना है आपका? यहाँ ओलावृष्टि से काफ़ी क्षति हुई है, खास करके नरहा, सिमराहा, मेघुआ, इन सब ये 4 पंचायतों, आप लोग रुकिए, 4 पंचायतों में व्यापक तौर पर क्षति हुई है, अन्य पंचायतों में आंशिक हुई है। हमारे स्टाफ जितने हैं सभी पंचायतों में निकले हुए हैं और 3 से 4 बजे के बीच में हम लोगों की बैठक प्रस्तावित है। सारे स्टाफ आ जाएंगे, उस समय बैठक करके जिला को प्रतिवेदित किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी से भी हमें प्राप्त हुए हैं। माने 9 पंचायत तेतरिया प्रखंड में आता है। 9 पंचायत में कै पंचायत आपके नज़र में पूर्ण रूप से प्रभावित है? आपको मैं बता दूं ना, 4 पंचायत की अभी तक हम लोगों की रिपोर्ट आ गई है। बैठक के समय सारे कर्मी उधर पे भी आ जाएंगे और 3 बजे से 4 बजे जो बैठक प्रस्तावित है उसमें ही सारे निर्णय लिए जाएंगे और सारी क्या उसकी स्थिति है अन्य पंचायतों की सारे के समय डिस्कशन होगी। लेकिन अभी जो दूरभाष पे जितने माननीय लोगों से बात हुई है, 4 पंचायत में व्यापक क्षति दिखाई जा रही है, इसलिए मैं स्वयं इस 4 पंचायतों में मूव कर रहा हूँ। अभी तक मैं मधुबन में मूव कर रहा था। मेरे सिमराहा पंचायत में सुबह 6 बजे से हमने घूमना शुरू किया है। पूरा गांव घूमे हैं, पूरा 100% क्षति है पत्थर से। और कदमा, सिमराहा, ननकार, सुबिता, पदमौल, पूरे गांव में हम सुबह से 6 बजे से घूमे हैं
और लगभग 9 बजे तक हम घूमे हैं। और हम यही देखे हैं, पूरे जनता हमको घेर घेर कर बोल रहे थे कि मुखिया जी आप सरकार से हमको मुआवजा दिलवाइए। तो हम वादा किए हैं कि हम ज़रूर आपको बीडीओ साहब और सीओ साहब से कहकर सरकार द्वारा हम आपको मुआवजा दिलवाएंगे। धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं? सरैया पानापुर। मेरा नाम चंद्रेश्वर साहनी। मैं मजदूर किसान हूँ। मेरे घर में एक भी अनाज नहीं जाएगा। मैं सरकार से यही निवेदन है कि मेरे कुछ होना चाहिए, सबको होना चाहिए। फसल पूरा बर्बाद हो गया आपका? पूरा फसल बर्बाद है। आपका घर? सरैया। मैं नवल सिंह। कितना में खेती किए थे आप? 2.5 बीघा में खेती किए थे। किस चीज़ का? दलहन था और गेहूँ था, मक्का था, जो 100 के 100% क्षतिग्रस्त है। आपका नाम? रिखी बैठा। क्या आप क्या खेती किए थे? गेहूँ, मकई, बंगला सब किए हुए, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। आपका नाम? नंद किशोर राय। आप क्या खेती किए थे? गेहूँ, मकई, दलहन ये सब किए हैं। पूरा बर्बाद हो गया। बर्बाद, सारा बर्बाद। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। करछना तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा जगदीशपुर डीहा में रामकथा का 9 दिवसीय कथा पंडाल में मुख्य यजमान पंडित श्री राम मणि द्विवेदी एवं लक्ष्मी द्विवेदी के साथ भारी संख्या में कथा श्रवण करने वालों में महिलाओं के साथ पुरुष बच्चों के साथ सभी भाव विभोर हो उठे। कथा पंडाल में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर BK सिंह, पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह राजू भैया के साथ रामकथा का रसपान किया। कथावाचक पंडित लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने राम कथा प्रसंग का वर्णन किया। आयोजन में विजय कुमार द्विवेदी, अमित कुमार द्विवेदी, अवधेश कुमार द्विवेदी, गजेंद्र द्विवेदी, आलोक द्विवेदी व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने छापा मारा। नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की हाई सिक्योरिटी बैरक के साथ कई अन्य बैरकों में भी पुलिस और प्रशासनिक टीम ने तलाशी अभियान चलाया है। इसके साथ ही दूसरे प्रदेश से ट्रांसफर होकर आए दर्जनों कुख्यात अपराधियों के बैरकों की भी तलाशी ली गई है। तलाशी अभियान के दौरान माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की हाई सिक्योरिटी बैरक में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान जेल परिसर में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। इस पूरे मामले पे शशिकांत सिंह, वरिष्ठ जेल अधीक्षक नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, आज नैनी जेल की रूटीन इंस्पेक्शन हुआ है, यहाँ पे बड़े अधिकारी आए थे, क्या था पूरा मामला सर और किस तरीके से ये इंस्पेक्शन हुए हैं और इसका क्या वैल्यू है? सर, ये इंस्पेक्शन एक मंथली इंस्पेक्शन, एक रूटीन इंस्पेक्शन है जिसमें अधिकारी आते हैं। इस समय EDM साहब और SP जमुना साहब आए थे, मैं फोर्स आए थे और उन्होंने पूरी बैरकों की तलाशी कराई और बंदियों से पूछा उनकी कोई समस्या हो वो बताएं और अस्पताल देखा। इस तरह का ये हर महीने का एक रूटीन प्रोसेस है। सर, यहाँ पे अली से भी काफ़ी देर तक बातचीत हुई है सर, इसमें किस लिए वो था? नहीं, अली से बातचीत नहीं, अली से क्योंकि अली भी बंद है तो वहाँ पे भी चेकिंग का एक है कि वहाँ भी चेकिंग कराएगी और कुछ नहीं है। जेल में कुछ मिला भी? नहीं, जेल में ऐसा कुछ कोई निषिद्ध वस्तु प्राप्त नहीं। सर, आपका परिचय? मैं शशिकांत सिंह, वही जेल अधीक्षक नैनी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।